हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एवरग्रीन गार्डन। तो मेरे गार्डनिंग मित्रों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और गार्डनिंग भी एकदम मस्त ही चल रही होगी। और चलेगी भी क्यों नहीं, मौसम ही इतना सुहाना है। हर तरफ बस हरियाली छाई हुई है, फूलों की बहार आई हुई है, चिड़ियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों और भौरों का फूलों पर मंडराना, ये सभी देखकर बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो चलिए मॉनसून के इस सुहावने से मौसम में करते हैं गार्डनिंग में कुछ नया काम। दोस्तों, आज हम जिस पौधे की बात करने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत पौधा है। बहुत ही प्यारे फूल आते हैं इसमें। गार्डन के लिए तो खूबसूरत है ही, घर के लिए भी ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। पूजा में इसके फूलों का इस्तेमाल होता है। वास्तु के हिसाब से भी ये पौधा घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जाना आपने। आज मैं बात कर रही हूँ अपराजिता पौधे की। अपराजिता, शंख पुष्पी, विष्णुकांता, लक्ष्मीकांता, ऐसे ही कई नामों से इसे जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसके नीले नीले ये फूल खूबसूरती के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। आयुर्वेद के हिसाब से इन फूलों की चाय बनाकर पी जाती है। वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो इस पौधे को उत्तर या पूर्व दिशा में रखने पर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। धार्मिक दृष्टि से भी ये बहुत यूजफुल है, वास्तु के हिसाब से भी। और यदि इन सब चीज़ों को आप नहीं भी मानते हैं तो डेकोरेशन के हिसाब से भी आप इसे अपने घर में जरूर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कम जगह में बहुत ही आसानी से ये पौधा चल जाता है। बेल वर्गीय पौधा है तो आप इसे एक गमले में लगाकर किसी भी कॉर्नर पर रख सकते हैं। मैंने देखिए इन्हें इस तरह से डेकोरेट किया है। बैडमिंटन के जो पुराने रैकेट्स खराब हो जाते हैं उसका इस्तेमाल करके मैंने इसे इस तरह से डेकोरेट करके रखा है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा भी आप कई तरह से इसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक स्टिक पर मैंने इसे इस तरह से लगा कर रखा है और ये यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये सिंगल पेटल, डबल पेटल जैसे बहुत सारी वैरायटीज में मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसमें कई कलर्स भी होते हैं। जनरली इसके ब्लू और वाइट कलर ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नर्सरी पर आपको ये पौधा आसानी से मिल जाएगा और यदि ना मिले तो आप इसे इसके बीजों से या कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान है। साल के 12 महीने में आप कभी भी इसे ग्रो कर सकते हैं। बीजों से इसे ग्रो करना सबसे आसान है। हर फूल के बाद इसमें सीड पॉट बनता है और उसमें होते हैं कई सारे सीड्स। इन सीड्स को निकालकर ग्रो कर दें और 7 से 8 दिनों में ये बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और करीब 1 महीने में ही पौधा फूल देने लगता है। बहुत ज़्यादा गर्मियों को छोड़कर बाकी टाइम ये पौधा काफ़ी खूबसूरती के साथ ऐसे ही ग्रो करते रहता है। ये एक बेल वर्गीय पौधा है तो आप इसे बेल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर इसकी कटिंग और पिंचिंग करके आप इसे पौधे या प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। मॉनसून का टाइम इस पौधे को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। मेरे गार्डन में तो ये प्लांट अपने आप ही बहुत सारी जगहों पर उग गए हैं, क्योंकि इनमें सीड पॉड्स होते हैं और ये सीड्स यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं और नए प्लांट्स बनते रहते हैं। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और काफ़ी समय तक आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहता है। कुछ पौधे तो मेरे पास 2-2 साल पुराने भी हैं। मिट्टी की बात की जाए तो इसे एकदम बैलेंस मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिसमें हाफ क्वांटिटी मिट्टी हो और हाफ क्वांटिटी में आप रेत, कंपोस्ट खाद, कोकोपीट, नीम की खली मिक्स करके ले सकते हैं। गमले में मिट्टी डालते वक्त ही आप ये बैलेंस्ड मिट्टी डाल देंगे तो इसके बाद आपको प्लांट में कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होगी। पौधे से लगातार फूल चाहिए तो जो फूल सूख गए हैं या पुराने हो गए हैं आप उन्हें तोड़ते रहिए, क्योंकि इन्हें नहीं तोड़ेंगे तो ये सीड पॉड में कन्वर्ट होने लगेगी और पौधा फूल प्रोड्यूस करने के बजाय बीज बनाने में लग जाएगा। तो आप इससे लगातार फूल चाहते हैं तो इसके सीड्स को हटाते रहें, यानी कि पुराने फूलों को हटाते रहें। इसे पौधों के रूप में यदि आप ग्रो करना चाहते हैं तो जो इसके टॉप होते हैं उसे कट करते रहें, यानी कि इस पर पिंचिंग करते रहें, जिससे कि इसके नीचे वाला हिस्सा हार्ड हो जाएगा और ये एक प्लांट का रूप ले लेगा। और जैसा कि आपने देखा होगा लोगों के यहाँ बहुत सारे फूल एक ही प्लांट में आते हैं, एक्चुअली वो एक प्लांट नहीं होता। यदि आपका गमला बड़ा है तो आप उसमें 2, 3 या 4 प्लांट भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा घना होगा और इसमें होंगे बहुत सारे फूल एक साथ। हम बात कर रहे थे इसके प्रूनिंग की, तो इसे प्रून करके आप एक प्लांट की तरह ग्रो कर सकते हैं और इसे बुशी बना सकते हैं।
आप चाहें तो फरवरी मार्च में इसे हार्ड प्रून भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेंसी में होता है, थोड़ा सा ड्राई होने लगता है। और फिर से ये खूबसूरत और हरा भरा हो सके, इसके लिए फरवरी मार्च में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा और फिर से आपको फ्लावर्स देने लगेगा। ये वाला एक मैंने प्लांट डेकोरेट किया था, जिसे मैंने एक स्टिक पर तार की रिंग बनाकर इस तरह से बनाया है। और ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस थी, तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ हो रही है और फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप अनियन पील या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं, इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और 8-10 दिनों में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलने लगेगा। इसके अलावा महीने में 1 बार आप कोई भी कंपोस्ट खाद दे सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता, ये अपने आप ही बहुत खूबसूरत पौधा है और इसके फूलों में कुछ खास खुशबू नहीं होती, इस पर पेस्ट भी अटैक नहीं करते हैं। बाय चांस यदि कोई पेस्ट आ जाए तो आप उसे नीम ऑयल का स्प्रे करके हटा सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस है और घर में आसानी से लगाया जा सकता है। तो चलिए बीजों से इसे ग्रो करके देखते हैं। ये मेरे पास एक सीड पॉड है, जो कि पौधों में आराम से बनते रहते हैं। इसे खोलकर इस तरह के सीड्स निकाल सकते हैं और इन्हें आप मिट्टी में डाल दीजिए। 5-6 दिन में ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये एक पौधा बन जाता है। यहाँ पर मेरे कुछ पौधे निकले हुए हैं, ये देखिए। ये 8 से 10 दिन का रिजल्ट है। यहाँ पर कुछ ग्रो बैग्स में मैंने वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं, साथ में ही ये बीज डाल दिए थे, तो ये भी ग्रो हो गए हैं। जब पौधा करीब 20 से 25 दिन का हो जाए या फिर 8-10 इंच का हो जाए, तब आप इसे सपोर्ट के लिए स्टिक लगा दें। सपोर्ट के सहारे से ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो होगा। अच्छे रिजल्ट के लिए इसमें गुड़ाई करते रहें। मिट्टी एकदम ढीली होनी चाहिए ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। पानी भी इस तरह से देना है कि इसमें रुका ना रहे, बस ये ध्यान रखना है कि इसे सूखने नहीं देना है। जैसे ही मिट्टी की ऊपरी लेयर थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो आप इसमें पानी दे सकते हैं। यहाँ मैंने गुड़ाई कर दी है और अब मैं इसमें किचन कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2-3 मुट्ठी 12 इंच के गमले के लिए पर्याप्त होता है। कंपोस्ट या कोई भी खाद डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई कर दें और ऊपर की थोड़ी सी लेयर निकाल कर अलग कर दें। उसके बाद ही इसमें कंपोस्ट डालें और जो बची हुई मिट्टी है उसे फिर से ऊपर से कवर कर दें और फिर इसमें पानी डालें। पौधे को पर्याप्त धूप चाहिए होती है, तो कम से कम 4-5 घंटे की धूप इसे जरूर दें और फिर देखिए आपका पौधा भी एकदम खूबसूरत, घना और फूलों से लदा हुआ होगा और ये पौधा आपके गार्डन की शोभा को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, ये थी अपराजिता के पौधे को किस तरह से केयर किया जाए, इस पर एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। यदि आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ही तरह किसी और गार्डनिंग मित्र के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। और गार्डन से जुड़ी इसी तरह के कई प्लांट्स और उनसे जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बने रहें हमारे साथ एवरग्रीन गार्डन में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्लांट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।